देखिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री का पहला वीडियो होगा। आज हिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रहा, आपको 20 नंबर हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में बता देते हैं आपको पढ़ना क्या है और हिस्ट्री क्या है। हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं, कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको टॉपिक पढ़ा दिया जाए तो ये ठीक बात नहीं है। सबसे पहली बात कि हम लोग ये जानेंगे कि पढ़ना क्या है, होता क्या है हिस्ट्री, है ना। और हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे हम, हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा होगा, इन सारी बातों को हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात बोला गया इसमें क्या, हिस्ट्री के मतलब होता है क्या, इतिहास। सामाजिक विज्ञान हम कहते किसको हैं, सामाजिक विज्ञान जो है ये क्या है, किसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान यह एक विषय है, यह एक क्या है, सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा विषय है ना, जिसके अध्ययन से माने जिसको पढ़ने से है ना समाज और समाज के बीच संबंधों का बोध कराता हो या बोध करता हो या कराता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। देखिए नाम क्यों पड़ा सामाजिक विज्ञान, उस तो टॉपिक का नाम ही है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ने से क्या फायदा होगा, या सामाजिक विज्ञान हम पढ़ के क्या मतलब क्या प्राप्त होगा हमें, सामाजिक विज्ञान पढ़ने से क्या मिलेगा हमें। तो इसमें बोला है क्या कि सामाजिक विज्ञान यह एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन करने से, जिसके पढ़ने से समाज और समाज के बीच का जो संबंध है, इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जिसे क्या कहा गया है, सामाजिक विज्ञान कहा गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ना सामाजिक विज्ञान में कौन से टॉपिक को शुरू कर रहे हैं बाबू, तो सामाजिक विज्ञान में शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के में क्या होता है, दो शब्दों से बना है हिस्ट्री, इति प्लस में हास। इति के मतलब होता है बीती और हास के मतलब होता है कथा, मतलब बीती हुई बात, हास मतलब कथा। तो बीती हुई बात या बीती हुई घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन ये बात गलत हो जाएगा कि बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, ये गलत है। नहीं, इतिहास जो है कहता है निश्चित ही घटना घटी थी या निश्चित ही घटना था। इतिहास इस बिंदु पे काम करता है कि निश्चित ही ये घटना घटी थी या निश्चित ही घटना घटी है। इतिहास उसे कहेंगे हम, स्टैंडर्ड लेवल की बात किया जाए तो हम इतिहास का परिभाषा ये गलत होता है कि इति जो बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, ये कहना गलत है। बीती हुई बात को इतिहास कहते नहीं। अब कोई घटना घट गया, कल कुछ हो गया, कल पैसा भुला गया, कल आप अंडा खाएं, मुर्गी खाएं, कल कलम नया खरीदें, ये सब तो बीतने घटना है, क्या इसे इतिहास में शामिल करेंगे, नहीं। तो इतिहास हम उसे कहते हैं, कहता इतिहास राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, है ना, ये 3 अन्य बिंदुओं पर क्या करता है, काम करता है। और इन सारी घटनाओं पर जब बात हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास हम तब बोलेंगे जब राजनीतिक, इतिहास हम किसे कहेंगे, तो जब कोई बिंदु या जब कोई शब्द या कोई बात हो, कोई कहानी, किस्सा, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सारे बिंदुओं पर जब बात हो तो हम उसे कहां रखेंगे, इतिहास में। देखिए जिस समय में अंग्रेज थे, मौर्य काल आया, तो सभी के समय में राजनीतिक चला है, राज करने की नीति आई है ना। मुसलमानों के समय, उस समय में भी समाज था, उस समय में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उस समय में भी आर्थिक व्यवस्था के बारे में था।
तो इन सारे बिंदुओं को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसे क्या कहा गया है, इतिहास। ग्रीस देश के लोग इतिहास को हिस्ट्री कहते थे और यही शब्द बन करके आया हिस्ट्री, और यह इसका हिंदी क्या निकला, इतिहास। ठीक है, तो ग्रीस देश वाले लोग इतिहास को क्या कहते थे, हिस्ट्री कहते थे। हिस्ट्री शब्द से क्या करते थे, पुकारते थे। इतिहास कहता है क्या, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से सृष्टि बना है, इतिहास में ही सारे बात हम जानते हैं। इतिहास को 4 भागों में पढ़ेंगे हम तोड़ करके। पहला पढ़ेंगे क्या, पहला पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, नहीं, पहला पढ़ेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास। फिर पढ़ेंगे क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे विश्व का इतिहास। फिर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, सॉरी, फिर पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री और उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है और 4 भाग में बांट करके हम लोग इतिहास को अध्ययन करते हैं। पहला पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, तो प्राचीन काल में प्राचीन हिस्ट्री इतिहास में क्या पढ़ेंगे, तो प्राचीन इतिहास में हम सारे धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, सारे देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, वेद पुराण महाभारत रामायण ये सब के सब किस में पढ़ेंगे, यूनान, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, है ना, कुषाण वंश, आन सातवाहन वंश, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सारे बातों को, है ना, कालिदास, पाणिनि, अलबरूनी, इन सारी बातों को हम जानेंगे प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में, सॉरी प्राचीन इतिहास में। पाषाण ज्ञान क्या है, ताम्र पाषाण युग क्या है, कांस्य युग क्या है ना, ये रावी नदी क्या है, चेनाब क्या है, सारे है ना, ये बितस्ता, झेलम, लोथल, है ना, लोथल, ये सारे जो जगह हैं, तक्षशिला, आचार्य, कौटिल्य, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एंशिएंट हिस्ट्री में। सारे धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म, इन सारे धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, हर्षवर्धन के काल तक पढ़ेंगे हम क्या, एंशिएंट हिस्ट्री। और उसके बाद जब पूरा मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इसमें हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग ये बात को जानेंगे, पूरे मुसलमान के शासक को जानेंगे, है ना, मुसलमान में जानेंगे मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुवाचा, इल्तुतमिश, है ना, रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब तक हम लोग पूरा पढ़ेंगे। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इन सारी बातों को हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इन सारे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सारे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो इन सारा हिस्ट्री पढ़ा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसके बाद में सॉरी मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा शुरू होता है औरंगजेब के समय से और इसमें हमारे यहाँ अंग्रेज 1600 से जो हम लोग पढ़ेंगे, ये 1760 से पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। 1760 से आज तक, आजादी तक पढ़ेंगे हम लोग। आजादी, गांधी हो गए, अटल भी, ये सारे नेताओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सारे के सारा सब किस में आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। और एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग ये जानते हैं, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप, गैरीवाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, कार्ल मार्क्स, है ना, बहुत सारे मेजनी, ये सब पूरा वर्ल्ड, यूनान, सिकंदर, इस सारे हम लोग बात को क्या करेंगे, जानेंगे। कांटाबूर, विलियम प्रसाद, विलियम हेडिंग, इन सारे बातों को हम लोग जाने किसमें, वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इस तरह से हिस्ट्री को 4 भाग में पढ़ा जाता है। लेकिन आपको 10th क्लास में हिस्ट्री का 2 भाग में दिया है। एक आपको पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 3 तक दिया है। यूरोप में राष्ट्रवाद,
दूसरा आपको दिया है क्या, साम्यवाद और समाजवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और चौथा चैप्टर शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री से, जो कि भारत में राष्ट्रवाद है, उसके अंदर औद्योगिक धंधा है, प्रेस सांस्कृतिक है। तो इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे बारीकी से। अब देखिए कहता है क्या, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिस समय से हमारा सृष्टि का रचना हुआ है, जिस समय से हमारा सृष्टि बना है, तब से लेकर वर्तमान समय तक मानव सभ्यता के लिखित संकलन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए, जिस समय से सृष्टि का रचना हुआ, सृष्टि बना, सृष्टि का माने सृष्टि रचना हुआ है ना। कहा जाता है सृष्टि को बनाने में 3 देव आदि शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये सब हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो ये खैर आपके क्लास में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या बोला गया कि जब से सृष्टि का रचना हुआ और लिखित परिमाण जब से मिलने लगा, लिखित बात को, ऐसा नहीं क्यों कहता है जैसे पहले के मंत्र थे क्या, जो लोग बोल दिए और वही मंत्र फिर याद कर लिया, वो अगला बोला, वो अगला बोला, ऐसा था। लेकिन नहीं, जब से लिखित प्रमाण मिलना शुरू हो गया, और जिस समय से लिखित प्रमाण मिलना शुरू हो गया, उसी समय से क्या शुरू हो जाता है, हिस्ट्री। यानी मानव सभ्यता, मानव जिसमें से पढ़े लिखे होने लगे और मानव के बारे में सब लिखित है ना, लिपि सब मिलने लगा, तो उसी समय से किसका विकास होने लगा, हिस्ट्री का। और इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन हम लोग भारतीय हैं, ये विश्व इतिहास के पिता कहे जाते हैं। विश्व इतिहास के पिता किन्हें कहते हैं, तो हेरोडोटस को। लेकिन भारतीय इतिहास के पिता किन्हें कहते हैं, भारतीय इतिहास के पिता हम किन्हें कहते हैं, तो मेगास्थनीज को कहते हैं। और ये मेगास्थनीज के सारी बातें, सारी कहानी इंटरेस्टिंग होगा, और ये बात हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।